नमस्कार, मैं राजीव खरे आज फिर एक नया वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूँ जो नए जानकारियों से भरा हुआ है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे जानकारियाँ मिलती रहें और इसी प्रकार नए नए जो जानकारियाँ हैं उसके संदर्भ में आप तक पहुँच सकें। तो इसके लिए सबसे पहले बेल आइकॉन पर जा कर के इसको सब्सक्राइब करें और आगे भी सारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक पहुंच सके और उनको भी सब्सक्राइब करने को कहें। तो मैं जो आपको जानकारी देना चाह रहा हूं वो जानकारी है कि आप वाहन तो ट्रांसफ़र करा लेते हैं पर बीमा ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं और वो कितना महत्वपूर्ण है। आज हर किसी के मन में अभिलाषा रहती है कि मेरे पास भी वाहन हो। जिनके पास नहीं है उनको दो पहिए वाहन की अभिलाषा रहती है। जिनके पास दो पहिया वाहन है उनको लगता है कि मेरे पास चार पहिया वाहन हो। और वाहन आज की डेट में बहुत महंगा होता जा रहा है खरीदना। तो उस दशा में कई बार हमारे मन में आता है कि क्यों ना हम सेकंड हैंड वाहन खरीद लें और हम अपने आसपास या जो हमारे करीबी कोई हैं या हमारे इष्ट मित्र हैं या हमारी जानकारी में अगर आता है कि कोई सेकंड हैंड वाहन उपलब्ध है तो हम तत्काल उनसे संपर्क करके और वो सेकंड हैंड वाहन खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उस वाहन को अच्छी तरह से मैकेनिक से जांच परख कराते हैं। सब कुछ करने के उपरांत वाहन का रजिस्ट्रेशन भी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लेते हैं। कई बार तो लोग रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, शपथ पत्र पर एक स्टाम्प पेपर पर लिख करके और उसको रख लेते हैं एक एग्रीमेंट, जो कि गलत है। सबसे पहले आपको वाहन को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराना अनिवार्य है। लेकिन वाहन तो ट्रांसफ़र आपने करा लिया। आपको बताना चाहता हूँ कि वाहन ट्रांसफ़र कराने के बाद भी आपने अगर अपने वाहन का बीमा अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कराया है तो आपके द्वारा ये एक बहुत बड़ी भूल की जा रही है जो भविष्य में आपको एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। सेकंड हैंड वाहन खरीदने वालों से मेरा अनुरोध है कि वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और इस पर जो मैं जानकारी बता रहा हूँ उसको साझा भी करें। आपने सेकंड हैंड वाहन खरीदा और आपने उस जिनसे आपने ख़रीदा है उनसे उक्त वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लिया। आप उस वाहन के वैध स्वामी हो गए हैं, परंतु बीमा की जो पॉलिसी है वो आज भी बीमा की पॉलिसी उस पुराने स्वामी के नाम पर ही है। उस पॉलिसी को आपको अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराना अनिवार्य है। यदि आप उस पॉलिसी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं अर्थात नए वाहन स्वामी के नाम पर पॉलिसी ट्रांसफ़र नहीं होती और यदि उस वाहन से कहीं कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो जो वाहन का क्लेम बनेगा वह क्लेम आपको देने से बीमा कंपनी मना कर देगी, क्योंकि वो कहेगी कि उक्त वाहन के मालिक तो आप हैं लेकिन उक्त वाहन का बीमा आपके नाम पर नहीं है। इसी प्रकार अगर उक्त वाहन से दुर्घटना में किसी थर्ड पार्टी को चोट लगती है तो उस दशा में भी बीमा कंपनी ये अपना डिफेंस रखेगी कि वाहन की स्वामी अभी आप हैं लेकिन वाहन की पॉलिसी आपके नाम पर नहीं है, पॉलिसी होल्डर आज भी दूसरे व्यक्ति हैं, इसलिए आप इस लायबिलिटी से नहीं बच सकते हैं और कल के दिन आपको न्यायालयीन प्रक्रिया में परेशानी होगी। इसलिए आप सभी जैसे ही अपने वाहन नया पुराना वाहन सेकंड हैंड वाहन आप खरीदते हैं किसी से, जब आप वाहन खरीदते हैं तो वाहन का रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र कराते हैं। इसके साथ ही साथ आपको उस वाहन की बीमा पॉलिसी भी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करानी चाहिए। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आपने रजिस्ट्रेशन जो ट्रांसफ़र होकर के आपके नाम पर आ गया है वो और आपका आधार कार्ड और पुरानी पॉलिसी इसको जमा करके और कुछ शुल्क अदा करके उस वाहन की जो पॉलिसी है वो आपके नाम पर जारी हो जाएगी। तो ये एक बहुत अनिवार्य प्रक्रिया है, इसको आप सबको करना ज़रूरी है।
यदि आप इसको कर लेंगे तो आपको और जिसने आपको वाहन विक्रय किया है, खरीदार और विक्रेता दोनों को ही इससे लाभ होगा और भविष्य में आप परेशानियों से बचेंगे।